क्वेश्चन नंबर 9। बेटा ये है कि ड्रा टू कॉमन टेंजेंट टू टू टचिंग सर्कल्स ऑफ रेडी 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडी होता है ये रेडियस की जमा है, प्लूरल है उसकी फॉर्म। तो मीन के ये एक सर्कल का रेडियस इतना है और दूसरे सर्कल का रेडियस इतना है, इसके हमने टू कॉमन टेंजेंट ड्रा करने हैं। तो आइए हम इसमें एक मैं बात बताता चलूँ, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के बेटा डिफरेंट मेथड्स हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना मैक्सिमम इसके मेथड करवा दिए जाएं। एक तो इसका मेथड बिल्कुल जो क्वेश्चन 7 के जैसा ही है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। फिर दूसरा मेथड मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी शॉर्ट वीडियो में वो भी आपको समझा दूँ। तो इसमें बेटा देखिए, एक सर्कल 3.5 रेडियस का है और दूसरा सर्कल 2.5 रेडियस का है। तो दोनों को प्लस करने से बेटा बनता है 6। तो पहले हम 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया ओ डैश। अब एक पे हमने 2.5 का सर्कल ड्रा करना है और दूसरे सेंटर पे 3.5 का। तो ये जो लाइन है हमने क्यों प्लस करके, जैसे प्लस करने से 6 आ रहा है, 6 ही लाइन क्यों ड्रा की है, ये कोई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। हमने सिर्फ ये लिहाज रखा है कि हम अगर एक जो रेडियस है 2.5 होगा तो दूसरे ऑटोमेटिकली 3.5 हो जाएगा। जैसे मैंने ये स्केल के साथ इसको खोला तो देखेंगे 3.5 खोला है, तो ये बिल्कुल सर्कल एक दूसरे के साथ टच कर गए हैं, ना ये एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं, ना एक दूसरे के बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह से इसलिए ये इसके ना ये लाइन पहले 6 सेंटीमीटर की ड्रा कर ली। तो अब बिल्कुल उसी मेथड की तरह जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, पहले इन दोनों का आप मिड पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट से हमने एक सर्कल ड्रा कर लेना है। तो ये बेटा दोनों सेंटर्स का ये जो दोनों सेंटर को लाइन मिला रही थी उसका हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया और राइट बाइसेक्टर इनको पॉइंट एम के ऊपर कट कर रहा है। अब पॉइंट एम के ऊपर कंपास को रखने पहले कंपास को रख के हमने एक सर्कल ड्रा कर लेना है। देखिए एम के ऊपर हमने कंपास को रखा, कंपास को आपने ओ या ओ डैश तक खोल लें क्योंकि ये बराबर मिड पॉइंट है, तो ये दोनों तक ये बराबर होगा ये। तो ये एक हमारा सर्कल ड्रा हो चुका है। अब हमने देखना है कि इन दोनों जो सर्कल थे हमारे, उन दोनों के रेडियस का डिफरेंस कितना है। उन दोनों के रेडियस का बेटा डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर। तो हमने एक और 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना है जो कि बड़े सर्कल के अंदर ड्रा करना है। जो अस्तर वाला हमारा सर्कल है ना उसके अंदर ड्रा करना है। ये 1 सेंटीमीटर मैंने कंपास को खोला है और ये एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो दोनों सर्कल हैं जो हमने बाद वाले ड्रा किए हैं, एक मिड पॉइंट वाला ये हो गया और एक इन दोनों के डिफरेंस वाला ये हो गया। इनको मैं कोई कलर देता हूँ फिर शायद समझने में और आपको आसानी हो जाए। ये लास्ट वाला 7 क्वेश्चन में भी यही है। अब देखें कि जो बाद वाले सर्कल है, जो सर्कल है मिड पॉइंट वाला और जो हमने इनके डिफरेंस वाला, ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को इन पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। इन पॉइंट्स को भी कोई नाम दे देते हैं, इसको P और इसको Q। अब इस सेंटर वाले पॉइंट को P की डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि इसके असल सर्कल तक जाएगी। इसी तरह नीचे को भी इस सेंटर से Q की डायरेक्शन में, ये Q पॉइंट है ना, Q की डायरेक्शन में भी हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि नीचे सर्कल तक जाएगी। अब इसी लाइन के पैरेलल हमने यहाँ लाइन ड्रा करनी है और इस लाइन के पैरेलल हमने यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है। तो ये पैरेलल लाइन फाइंड करने के मैंने पहले भी आपको मेथड बताए हुए हैं, फिर भी बताता हूँ कि जितनी ये सेंटर वाली लाइन होती है ना बेटा, जितनी भी इसकी लेंथ होती है उतनी लेंथ की कंपास खोल लें और इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे भी आर्क लगा दें और इस पॉइंट पे रख के इधर भी आर्क लगा दें। इन पॉइंट्स को भी नाम देते हैं, ये ए डैश और ये बी और ये बी डैश, और इन पॉइंट्स को मिला दें, सेंटर को इन पॉइंट्स के साथ मिला दें, इधर भी मिला दें। आप देखेंगे अगर आप गौर करें तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। अब ए और ए डैश जो पॉइंट है इनको हम आपस में मिला देंगे और बी और बी डैश इनको हम आपस में मिला देंगे, जो कि हमारे दोनों सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट
बन जाएंगे। ए डैश को मिला दिया, इसी तरह बी और बी डैश को मिला देंगे। तो बेटा ये मार्कर होते हैं ना, तो मार्कर थोड़े से बाद अब स्केल के साथ वो अड़ जाते हैं, थोड़ी सी लाइन आगे पीछे होने का चांस होता है। आपने तो क्योंकि पेंसिल बारीक यूज़ करनी होती है तो उससे इतना वो मसला नहीं होता। तो बेटा इसका जो मेथड था, जो टू कॉमन टेंजेंट ड्रा करने का, ये मेथड मैंने इसका जो है ना ये डायग्राम ड्रा कर दिया, हमारे कॉमन टेंजेंट आ चुके हैं। अब इसका दूसरा मेथड मैं करवाता हूँ। अब इसका बेटा मैं सेकंड मेथड करवा रहा हूँ। हमें पता है कि एक का रेडियस 3.5 है, दूसरे का रेडियस 2.5 है, एक का 3.5 है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमने ऐसे दो सर्कल ड्रा करने हैं इस वाले रेडियस के, कि जो दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हों। तो देखें इसका एक मेथड ये भी है कि इन दोनों रेडियस का डिफरेंस क्या है। इन दोनों का रेडियस बेटा, इनका जो डिफरेंस है 1 है। तो हमने 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये देखिए 1 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा कर ली। तो ये क्यों ड्रा किया ये भी आपको बताता हूँ कि अब हमने कंपास को खोलना है 2.5। इस लाइन के एक एंड पे मैंने रख के 2.5 कंपास खोल लिया, एक सर्कल लगा दिया। अब मैं 3.5 सेंटीमीटर कंपास खोल लेता हूँ और दूसरे पॉइंट पे रख के एक और सर्कल ड्रा करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये दोनों सर्कल आपस में इस तरफ आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो अब हमने इनको कोई नाम भी दे सकते हैं। एक सेंटर जो बड़ा सर्कल है उसका ये ओ है, और जो छोटा सर्कल है उसके सेंटर का नाम ओ डैश है। अब हमने इनको इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दें सर्कल के किनारे तक, सर्कमफ्रेंस तक। इस पॉइंट को भी कोई हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट। अब पॉइंट ए के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बेटा ड्रा करना है। इस पर आके कंपास को एक आर्क लगाएं और इसको आप 60 का, 120 का, 120 और 60 का अब हाफ कर लेंगे। तो ये 90 डिग्री एंगल के पॉइंट बन चुका है। अब हमने इसकी डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये बेटा दोनों सर्कल्स का जो कॉमन टेंजेंट बन चुका है। ये जो टेंजेंट है ये जो 2.5 रेडियस वाला सर्कल है उसका भी है, और यही वाला टेंजेंट जो है वो जो 3.5 रेडियस वाला सर्कल है उसका भी है। तो ये मेथड भी हो गया। अब एक और मेथड भी है जिसमें दोनों सर्कल्स के दरमियान में एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, वो मैं ज़बानी बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आपने उसको कर लेना है। तीसरा मेथड इस तरह से है कि ये जो जहाँ पे दोनों सर्कल मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट को भी कोई नाम दे दें। जैसे हमने अभी लास्ट में ए का नाम दिया था, इसको ए का नाम दे दें। यहाँ पे फिर 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। तो 90 डिग्री एंगल को, इस पॉइंट को 90 डिग्री एंगल को हमने ऐसे करके एक लाइन ड्रा कर देनी है, वो दोनों का कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मेथड कैसा लगा ज़रूर